अब भगवान क्या करते हैं, नटव मोर के मुकुट को धारण किया। काहे? सोने का मुकुट नहीं था, हीरे जवाहरात के मुकुट नहीं थे, रत्नों के मुकुट नहीं थे। भगवान ने मोर के पंख के मुकुट को अपने माथे पर धारण किया। यानी भगवान कहते हैं कि जो अपना पंख गिरा देता है, मोर जब नृत्य करता है तो नाचते नाचते मोर अपने पंख को छोड़ देता है। पंख को संस्कृत में पक्ष भी कहते हैं, पंख का संस्कृत में पक्ष भी नाम होता है। भगवान किसे धारण करते हैं? तो जो अपना पक्ष छोड़ चुका हो, निष्पक्ष बन गया हो, निष्काम बन गया हो। मोर निष्काम है। मोर और जीवों की भांति नर मादा का संयोग नहीं होता। मोर बच्चे को पैदा मोरनी करती है कब? गर्भधारण करती है कि आकाश के मेघ को जब मयूर देखता है तो श्रावण के मेघ को देख करके नाचने लगता है, और जब नाचता है पंख फड़फड़ा करके तो मयूरनी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, और नाचते नाचते मोर के आंखों से आंसू के बूंद टपक जाते हैं। मोरनी उसी को अपने चोंच में भर लेती है और गर्भधारण हो जाता है। पूर्ण काम कोई ऐसे जैसे संसारी कामी पुरुष संतान को पैदा करते, ऐसे मोर मोरनी बच्चे नहीं पैदा करते। भगवान कहते हैं कि जो सकाम होता है वे मुझे ग्राह्य नहीं है। जो निष्काम बन जाए, कामना पर जिसकी जीत हो जाए, जो विजय प्राप्त कर ले, वैसे भक्त को मैं अपने सिर पर धारण कर लेता हूं। मोर का पंख को भगवान धारण किए। अच्छा, मोर पंख ये भी बता रहा है, भगवान कहते हैं कि मेरे पक्ष में जो आ जाता है, मेरे शरण में जो आ जाता है, उस भक्त को कहाँ मैं रखता हूँ? चरणों में। कहा कि नहीं, चरणों में नहीं, माथे पर उठा करके मुकुट के रूप में धारण कर लेता हूँ। इसलिए बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण जो कर्णिकारम। अच्छा वाह, बरहा पीड़म, मोर क्या करता है? नाचना जब शुरू करता है तो पांख को, दोनों पंख आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो सुनिए, मोर कैसे ऐसे पांख उठाता है और दोनों पांख को नीचे गिरा देता है। तो भगवान कहते हैं कि जो अपना दोनों पक्ष, कौन पक्ष? तो लोक और परलोक दोनों को जो छोड़ देता है, हमारे शरण में आ जाता है, उसे मैं उठा करके अपने सिर पर रख लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ।